हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम जज्ञेन जिज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नान् देहनाकं महिमानः सचैद्रपूर्वे शान्त्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकृष्णोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांति पूर्वक अमृत भाई कथा का रसपान श्रवण करेंगे। चंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। तच्चंजोड़ वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदेशम्।
चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अज्ञानिनामया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्चास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए दो आठ गुण नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण
शांति नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। नारायण 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 नारायण। बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की सब श्री वैष्णवन की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरो भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान परात्पर अखिलेश्वर अखिल हेय प्रतनी कल्याण युगतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्रीमन्नारायण जिनके महती कृपा करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के छत्र छाया में उन्हीं के सन्निधि में भगवान के पावन गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं। भगवान सैकड़ों वर्षों से आराधित पूजित जिन भगवान श्री के विग्रह के अनेकानेक महापुरुषों ने मंगलाशासन किया हो, ऐसे भगवान श्री वेंकटेश के पावन सन्निधि में उन्हीं के नूतन मंदिर प्रवेश प्रतिष्ठा संप्रोक्षण आदि के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ उन्हीं की कृपा की करुणा के फलस्वरूप उन्हीं की परमाध्यक्षता में हम और आप आज से 7 दिवस इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन का लाभ लेने के लिए यहाँ समुपस्थित हुए। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पथ श्रद्धा वही माताजन स्नेहिल बंधुजन एवं YouTube, फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देश विदेश में देख रहे समस्त सुधी श्रोतागण, मानव जीवन का परम लाभ जब जीवन में उपस्थित होता है तब जाकर के ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है। और प्रत्येक मानव हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन भक्ति का जो प्रधान मुख्य अंग है, भक्ति के प्राप्ति का जो प्रधान स्वरूप है सत्संग, उसी से हम अपने को मुख मोड़ लेते हैं। हमको लगता है कि बस मंदिर में ऐसे जाते जाते भगवान मिल जाएंगे। हमको लगता है कि चलो धूप अक्षत दीप नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते एक दिन भगवान मिल जाएंगे। मन में ये धारणा बनी है कि तीर्थाटन के नाम पर जगह जगह घूमने से जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारा जीवन सत्संग से जुड़ा नहीं होगा। क्योंकि सत्संग में आकर के भक्ति के स्वरूप का हम जब वर्णन कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं कि भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारे जीवन में भक्ति आवे,
इन सब चीजों का वर्णन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिक्शनरी में, किसी जो है पुस्तकालय में संभवतः आपको नहीं मिल सकता है। वो जब भी मिलेगा तब आपको सत्संग रूपी संस्था में आकर के, सत्संग रूपी इस समायोजन में आकर के प्राप्त होगा। और सत्संग में जब जीव लगता है, इसलिए हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने, धर्माचार्यों ने ये जो है परंपरा बनाई कि प्रातः काल सो करके उठते ही इस श्लोक का अनुसंधान करने को कहा। कौन सा श्लोक? बोले सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संगात् भव निस्पृहो। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक भव निस्पृहो, इस भव के कटुता से, भव के इस जाल से, भवबंधन के इस जो महाजाल बना हुआ है, महाअरण्य बना है, इसमें हम और आप भटक रहे हैं। इस भव से हम निष्पृह नहीं होंगे, और जब तक भव से निष्पृह नहीं होंगे तब तक भगवान से स्नेह नहीं हो सकता है। ये सूत्र है। जब तक भव से स्पृहा नहीं उत्पन्न होगी तब तक भगवत चरणारविंद का स्नेह उत्पन्न नहीं हो सकता है। भगवत चरणारविंद का स्नेह प्राप्त करने के लिए जीव को भव से स्पृह होना पड़ेगा। स्पृह मतलब भव की जो कटुता, भव माने क्या होता है? बोले भव माने संसार। संसार की जो कटुता है, संसार की जो असारता है, संसार की जो नश्वरता है, इस नश्वरता को जब तक हम अपने जीवन में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक भगवत चरणारविंद से स्नेह प्राप्त हो पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए आचार्यों ने कहा पहला नंबर काम, पहले काम करो, सत्संग करो। तो सत्संग में हम जब जुड़े रहेंगे, और कब तक सत्संग करो? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे किया हो गया? बोले नहीं, बहुत काल कीजिए सत्संगा। तो बहुत काल तक सत्संग करे रहेंगे, तब जाकर के जो है ये दिव्य अनुभूति, ये अनुभव, ये अनुसंधान हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। इसलिए भागवत में भी कहा वेदव्यास जी ने, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिको, हे भावुको, इस रस को बारंबार पियो, बार बार पियो। मुहुरहो, बार बार पियो। क्यों? क्योंकि जब संसार के विषय वासनाओं से हमारा मन नहीं भरता है, तो भगवान की कथा से क्यों मन भर जाए? भगवत चर्चा से, भगवत कैंकर्य से, भगवत सेवा से हमारा मन क्यों विरत होता है? कहते अरे महाराज बहुत सेवा कर लिए, बहुत कथा सुन लिए। अरे कथा सुनते सुनते जैसे कहते ना कोई घड़ी पहना हो तो कहते घड़ी वाटर प्रूफ है। मतलब बोले इसको कितनों पानी में डुबाओ, ये पानी इसमें नहीं घुसता है, ये वाटर प्रूफ घड़ी है। वैसे ही कथा सुनते सुनते कथा प्रूफ बन जाओ, लेकिन वो कथा का रस जो है आना चाहिए वो नहीं आया, तो आपका कथा सुनना बेकार है, किसी काम का नहीं। कथा सुनने के पश्चात मन में ये भावना आ जाए, अरे बहुत सुन लिया, अब क्या सुने। दुनिया के जो है लोगों की निंदा चुगली सुनने में मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, लेकिन भगवत चर्चा सुनते सुनते मन भर गया, इसका मतलब है कि आपने कथा सुनी ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान ने जब पूछा कि हम किसके कहाँ हम निवास करें, हमारा निवास स्थान बताओ, तो कई स्थान दिया है जो है महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को ठहरने के लिए। उसमें एक स्थान ये भी दिया कि जिनकी कथा, जिनका श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा नदियों के समान हो। और जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है फिर भी समुद्र भरता नहीं है, ऐसे ही आपकी कथा सुनता रहे, पूरा जीवन कथा आपकी सुने, उसके बाद भी उसी कथा से मन भरे नहीं।
ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कह रे, तिनके ही तुम राही दूरे। महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो, और कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, आपकी जो कथा है वो नदियों के समान हो, जीवन भर पीते जाए, लेकिन फिर भी उससे मन न भरे। जब बहुत काल पिएंगे, पीते पीते एक दिन ऐसा आएगा, गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवर चरित बार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। रघुवर चरित बार छालित चित, भगवान के चरित रूपी जो जल है, इस जल के द्वारा हमारे चित्त का ऐसा प्रक्षालन होगा, ऐसा प्रक्षालन होगा। रघुवर चरित बार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह जग विलास जग बूझत बूझत बूझे। जब सुनते रहेंगे तो एक दिन धीरे धीरे जग क्या है, संसार क्या है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है और भगवान क्या है, संसार में क्या रस है और भगवान में क्या रस है, भक्ति में क्या रस है। इसलिए धीरे धीरे श्रवण करते रहे, और ये श्रवण ये प्रथम भक्ति का नाम है। दो प्रकार की जो भक्ति, साधना भक्ति और श्रद्धा भक्ति, उन साधना भक्ति में जो साधना भक्ति के जो प्राप्ति के 9 प्रकार बताए गए शास्त्रों में, उसमें सबसे प्रथम भक्ति, सबसे प्रथम उपाय है श्रवण। 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो सबसे पहला नंबर किसका दिया? श्रवण को। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक कीर्तन नहीं हो सकता है। आजकल लोग कहते हैं ना कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी नहीं होगा कीर्तन। कीर्तन भी वही कर सकता है जिसने जीवन में श्रवण किया हो। हाँ, अलग बात है कि आप कलाकार हैं, राग संगीत का ज्ञान है, तो आप किसी राग में किसी धुन में आप कीर्तन को गा दीजिए, लेकिन कीर्तन का जो स्वरूप है, कीर्तन का जो आनंद है, वो तभी आएगा जब आप सत्संगी बने रहेंगे, सत्संग करे रहेंगे तब। इसलिए तो एक कलाकार के कीर्तन करने में और एक भक्त जो भाव से गाता है उसके कीर्तन में अंतर होता है। कलाकार कीर्तन करेंगे तो उसके कलाकारी में, उसके कीर्तन में कलाकारी दिखाई देगी, लेकिन जो भक्त है वो कीर्तन करेगा। कहते हैं भगवान, जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। राम कह करके जैसे एक भक्त सांस लेता है तो चारों तरफ, जैसे भरत जी के चारों तरफ प्रेम का ऐसा हिलोर उत्पन्न होता है, जिस हिलोर में पहाड़ भी पिघलने लग जाते हैं। ये किसका परिणाम है? बोले प्रेम का परिणाम, भक्ति का परिणाम है। भक्ति के कारण आपको बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पे चले जाइए आप। हाँ, आप जाइए नीचे, जाइए आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आरती करके आप चले जाइए। तो महाराज
सुखदेव जी भी कहते हैं, सुखदेव जी से भी जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव अतः पृच्छामि संसद्भिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के परम गुरु, हे परमहंस शिरोमणि, मैं आपके शरण में आया हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा जो म्रियमाण प्राणी है, म्रियमाण का मतलब जो मुमुक्षु है, मोक्ष की कामना चाहने वाला व्यक्ति है, वो चाहता है कि हम अपने जीवन में मुक्त हो जाएं, मुक्ति की कामना जिसके अंदर है, ऐसे जो मुमुक्षु प्राणी हैं, ऐसे मुमुक्षु प्राणियों के कल्याण का क्या उपाय है, क्या साधन है। और जब उसका उत्तर साधन का वर्णन करके सुनाया सुखदेव जी ने, तो यही वर्णन किया, हे सुखदेव, हे परीक्षित, हे राजन, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छता भयम्। हे राजन, भगवान के कथा को सुनो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक भगवान के स्वरूप का वर्षन जो है अनुभव कैसे होगा। हमारे आलवंदार के रचयिता भगवान श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वाभाविकानवधिकातिशयीदृशित्वं नारायणत्वैनमृष्यति वैदिकः कः। हे प्रभु, आपका जो स्वभाव है, स्वभाव को कौन जानता है, कैसे जान सकता है। तो वेदों ने जो, शास्त्रों ने जो भगवान के स्वभाव का निरूपण किया है, तो अब शास्त्रों को पढ़ने का समय कहां है। अब तो 50 वर्ष निकल गए, 60 वर्ष निकल गए, अब न बैठने की क्षमता रही, न आंख से दिखाई पड़ रहा है। उन शास्त्रों के अक्षरों को कैसे पढ़ें, तो उन शास्त्रों के रहस्यों को हम कैसे जाने। उन शास्त्रों के रहस्यों को जानना है तो अब इतना समुद्र उपचने की क्या आवश्यकता है, समुद्र उलझने की क्या आवश्यकता है। तब बोले सत्संगी बन जाओ, किसी संत सदगुरु महात्मा के शरण में चले जाओ। उनके शरण में जब जाओगे तो अपने आप सारे शास्त्र आपको सुनाई पड़ जाएंगे। 7 दिन के अंदर अनेक शास्त्रों का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। गीता में ये कहा गया, भागवत में ये कहा गया, मानस में ये कहा गया, वाल्मीकि जी ने ये कहा, वेदों ने ये कहा, उपनिषदों ने ये कहा। यही तो सत्संग है। भगवान के एक चरित्र को अनेक ग्रंथों से, अनेक शास्त्रों से परिभाषित करके और जीव को बताना, सामान्य जनमानस को समझाना, इसी का तो नाम सत्संग है। और ये सत्संग धन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। कोई धन बल के माध्यम से चाहे कि हम सत्संग को प्राप्त कर लें, असंभव है। कोई जन बल के द्वारा चाहे कि हम सत्संग कथा प्राप्त कर लें, असंभव है। कोई ऐश्वर्य के बल पर में चाहे कि हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, हमको क्या है, बुला लेंगे किसी कथावाचक को। कथावाचक को न बुला लाओगे, कथा सुनोगे तब ना, बुलाने से क्या हो जाएगा। बैठ के सुनोगे तब न कथा सत्संगी होगे। बुला लिए, कथा करा लिए, कथा कराने का अभिमान आप पाल लीजिए, अलग बात है। लेकिन बैठ करके जब तक श्रवण नहीं करेंगे नीचे, तब तक जो है आनंद कहां आएगा। इसलिए सत्संगी होना आवश्यक है। और ये सत्संग कब से, कहां से मिलेगा, ये सत्संग किसके बल पर मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब जीव का भाग्योदय होता है तब जाकर के जो है जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। भाग्य का उदय होना ये नहीं है कि आप खाकपति से लाखपति हो गए, ये भाग्योदय नहीं है। भाग्य का उदय होना नहीं है, ये नहीं है कि चलो आपके पास जो है 10 धूर जमीन नहीं था, आज बीघा के बीघा खरीद रहे हो आप, ये आपका भाग्योदय नहीं है। तब संसार के लिए आप भाग्योदय, भाग्यशाली हो सकते हो
लेकिन शास्त्र की नजर में भक्ति के दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो भाग्यशाली कौन है, को भाग्यवंत बोले उसी का भाग्योदय हुआ जिसके जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीवन में सत्संग का लाभ मिल जाए उसी दिन समझ लेना कि हमारा भाग्योदय हो गया है। ऐसे भाग्योदय नहीं, भाग्य का उदय तो सत्संग लाभ से। भगवत कृपा का प्रसाद क्या है, भगवान की कृपा का परिणाम क्या है? बोले भगवत कृपा का परिणाम है भगवान के चरणारविंद के प्रति स्नेह प्राप्ति कराने वाला सत्संग कथा श्रवण लाभ प्राप्त करने का दिव्य सुअवसर, दिव्य संयोग हमको प्राप्त हो, ये हमारा भाग्योदय है। महाराज तो हम लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आज से 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा और 8वें दिन भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु का दिव्य भव्य नूतन गर्भगृह में प्रवेश का दर्शन, अनेकानेक संतों का, श्री वैष्णवों का, महापुरुषों का दर्शन। क्योंकि 7 दिन 8 दिन के दरमियान 2 दिन का बीच में वैष्णव सम्मेलन और फिर 2 दिन का प्रतिष्ठा महोत्सव, ये सब कार्यक्रम आयोजन आप लोगों के बीच उपस्थित है। तो आज तो चूंकि प्रथम दिवस था तो प्रथम दिवस थोड़े कलश यात्रा के कारण लोग कुछ थके मांदे भी हैं और प्रथम दिन व्यवस्था का दिवस होता है। सब जगह व्यवस्था ही बनाते बनाते सब समय कट जाए, इसलिए लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे, करबद्ध निवेदन करेंगे कि जो है आज तो बीत रहा है सो बीत रहा है, लेकिन बाकी जो 7 दिन और समय हमारे पास उपलब्ध है, इस समय का हम और आप निश्चित रूप से अधिक समय, अधिक से अधिक काल निकाल करके इसका लाभ लें। यही आपके मानव जीवन का सार्थकता है। बाकी तो खाना पीना सोना हंसना जो है, नाचना गाना कूदना, ये सब चलता रहेगा और चलता रहता है। ये सब प्रकृति का, संसार का सिस्टम है, व्यवस्था है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसी में जो कुछ समय हम निकाल करके भगवत चर्चा, भगवत भागवत भजन, सेवा पूजा, भगवत आराधन, भगवत भागवत कैंकर्य ये कर लें, यही हमारे जीवन की सार्थकता मानी जाती है। आइए श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम और आप सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हैं। कथा तो कई बार सुने हैं और भगवान की कथा की यही विशेषता है। क्या विशेषता है? तो विशेषता यही है कि व्यक्ति जो रोज पेपर पढ़ने वाला, अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति, जो जिसको अभ्यास है रोज अखबार पढ़ने का, लेकिन गलती से एक दिन के पहले का अखबार अगर उसके हाथ में आ जाए तो फेंक देता है। पेपर पढ़ रहे हैं, एक दिन पहले का अखबार अगर हाथ में चला आया तो अरे तो कल का है, फेंको इसको, आज का कहाँ है, खोजते फिरते। एक दिन पुराना अखबार हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन भगवान की कथा की विशेषता है कि लाखों करोड़ों वर्षों से कथा भगवान की चली आ रही परंपरा से, और हम आप सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। न जाने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार सुनाया होगा, लेकिन उसके बाद भी जब भी सुनते हैं तब भी लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। यही कथा की विशेषता है और इसीलिए ये महापुराण है। पुराण शब्द का अर्थ ही होता है पुरा अपि नवम, जो है तो पुराण अत्यंत प्राचीन है। कितना प्राचीन है? बोले जब से सृष्टि है तब से ये भागवत है। जब से सृष्टि है तब से भागवत है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये प्रदान किया, और तब से ये परंपरा से ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव को दिया। ऐसे ये परंपरा से तब से चली आ रही है और हम आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन तृप्त नहीं होता है। यही तो कथा की मर्यादा है, कथा की विशेषता है।
दिन प्रति नया नया अर्थ, नया नया अनुसंधान उत्पन्न होता है। तो कथा तो कई बार सुने, और श्रीमद् भागवत के परंपरा में के अनुसार सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की जाती है, यही परंपरा है। तो आज केवल हम और आप महात्म्य की चर्चा केवल श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हुए, भगवान का वंदन करते हुए, भगवान का जो है स्तुति करते हुए सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सतघन, चितघन और आनंद घन है। भगवान सच्चिदानंदमय और भगवान संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार की जो क्रिया है, ये भगवान की प्रधान लीला है। क्योंकि भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार कैसे करते हैं, हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने श्रीभाष्य नामक ग्रंथ के मंगलाचरण में कहते हैं, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये क्रिया जो है ये भगवान का लीला मात्र है। लीला मतलब खेलना। कहते नहीं लीला रच रहे हैं, लीला खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लीला क्या है? भगवान खेलना। संसार में आकर के, सृष्टि में आकर के भगवान जो कुछ ये कर रहे हैं और जो कुछ दिखाई दे रहा है हमको आपको, ये क्या है? बोले भगवान का खेल है। जैसे बच्चा वो अकेला, उसका मन नहीं लगे तो वो क्या करता है? बोले कुछ खेलने का मन करता है। तो आजकल तो खैर खेलने के लिए व्यवस्था बन गई है। आजकल के बच्चों के लिए मोबाइल का जमाना आ गया, लोग बच्चे मोबाइल से खेलने लग जाते हैं। लेकिन पहले के समय में, आज से 15-20 वर्ष पहले जब मोबाइल का समय नहीं था, उस समय हम लोग मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौने बनाते थे। रेडियो बनाया, ये बनाया, वो बनाया, जैसे तैसे जो जिसके मन में जो आया, मिट्टी के खिलौने बनाए और बनाने के बाद उसके साथ खेलने लगे। कुछ देर खेला, एंजॉय किया, मस्ती की, और फिर मूड बन गया। मूड किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, चाहे कोई कुछ बात हुई तो उठा के पटक के तोड़ दिया। तो जैसे बच्चे को उस माटी के मूर्ति के बनाने में, उसका बनाना, उससे खेलना, उसको तोड़ना, ये क्या है? उसके लिए वो सहज काम है, उसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपना खिलौना बनाया, खेल लिया और तोड़ दिया। उसी प्रकार से परमात्मा भी इस संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार अपनी लीला के लिए, खेलने के लिए भगवान करते हैं। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, लीला पूर्वक। उसमें कोई भगवान का जो है वो बहुत ज्यादा भगवान को बुद्धि लगानी पड़ी हो, बहुत ज्यादा भगवान को श्रम करना पड़ा हो, कुछ नहीं। हमारे यहाँ आचार्य तो कहते हैं भगवान सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार कैसे करते हैं? बोले भगवती महालक्ष्मी, भगवान जब शेष पर्यंक पर में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष पर्यंक पर भगवान गंभीर निद्रा में सोते रहते हैं। भगवती महालक्ष्मी भगवान की चरण दबाती रहती है, और वहां कोई नहीं है, पूरा जल ही जल है, कहीं कुछ नहीं है। तो अकेले भगवती महालक्ष्मी जी के मन में भी सोता है, अकेले अकेले मन ऊब जाता है। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान के पैर दबाते दबाते कुछ ऐसे इशारा करती ही, संकेत करती है, जोर
से पैर दबा करके तो भगवान भगवती महालक्ष्मी के मन की इच्छा को जान जाते हैं और भगवान नेत्र खोलते हैं। भगवान के नेत्र खुलते ही सृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान जब अपने कृपा कटाक्ष को खोलते हैं, उनके कृपा कटाक्ष के खुलते ही ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पड़ जाती है और उतने में भगवान लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। जब भगवान मुस्कुरा देते हैं, इतने मात्र से सृष्टि का पालन हो जाता है और उतने में भगवान फिर थक जाते हैं। जब भगवान थक जाते हैं तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं और ठाकुर जब अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इतना ही काम, बस आंख खोलना, मुस्कुराना और मुस्कुरा करके फिर अपने नेत्र को बंद कर लेना। इतना ही मात्र से पूरे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि लीला संपन्न हो जाती है। इसलिए कहा अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, लीला पूर्वक केवल खेल खेल में। तो भगवान की संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार भगवान करते हैं और अपने शरणागत जीवों के, अपने प्रणत जनों के जो 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं अपने प्रणत जनों के, शरणागत जनों के, उनके तीनों प्रकार के तापों का भगवान प्रशमन करते हैं, विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के जो ताप उनका भगवान प्रशमन करते हैं। इसीलिए प्रत्येक जीवों को भगवान की शरणागति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान ही एकमात्र शरण्य है। भगवान के अलावा दूसरा कोई हमारा शरण्य नहीं हो सकता है। भगवान के अतिरिक्त जितने भी हैं, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, बेटी है, जितने सगे संबंधी हैं, ये शरण्य आपके नहीं हो सकते। शरण्य मतलब रक्षक। आप कहोगे हमारी मां रक्षक हो सकती है, बोले मां भी रक्षक नहीं हो सकती। अगर मां रक्षक होती, हमारे आचार्यों ने कितना अनुसंधान किया, कहते अगर मां रक्षक होती बच्चों का, तो एक माता तो कुंती भी थी, जिन्होंने अपने बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित, जीवित बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? लोक लज्जा के लिए। एक मां कुंती भी थी जिन्होंने लोक लज्जा के लिए अपने बेटे को जल में प्रवाह कर दिया। तो हो सकता है पिता रक्षक हो, पिता रक्षा कर सकता हो, पिता हमारे रक्षक बने। बोले पिता भी हमारे रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक पिता तो हिरण्यकश्यप भी था ना, जो अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कोई कोर कसर उसने नहीं छोड़ा, कोई कसर बाकी नहीं किया। अच्छा, तो हो सकता है भाई रक्षक हो, भाई हमारी रक्षा करे। बोले एक भाई तो रावण भी था, जिसने विभीषण जी को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। महाराज कुल मिलाकर के अनुसंधान करने पर मैं यही निर्णय निकला, संपूर्ण रूप से जीव का रक्षक कौन हो सकता है? तो संपूर्ण रूप से जीव का रक्षक केवल और केवल भगवान हो सकते हैं। भगवान के अलावा दूसरा कोई भी जो है देवी देवता भी हमारे रक्षक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जब देवी देवता के ऊपर आपत्ति आती है तब तो वो भगवान के शरण में जाते हैं, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो रक्षक तो वही हो सकता है जो संपूर्ण रूपेण समर्थ हो, सब कुछ करने में समर्थ हो। और परमात्मा कैसे हैं? वेदों ने कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः प्रभुरीश्वरः। वो परमात्मा जो कर्तुम करने योग्य है वो भी कर सकता है, जो करने योग्य नहीं है वो भी कर सकता है। जो सब कुछ कर सकता है उसी का नाम परमात्मा है। और विडंबना ये है, विशेषता ये है
करता तो बहुत कुछ है, लेकिन करता रहता है हम जान नहीं पाते। करता सब कुछ वही है, सब कुछ वही करता है, लेकिन भगवान ने गीता में कहा ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में पढ़ करके जीव अपने को कर्ता मान लेता है कि ये तो मैंने किया है, लेकिन करने वाला कौन है? करने कराने वाला तो परमात्मा है। सब कुछ करने वाला वो कौन है? बोले भगवान। इस संसार की जो गतिविधि हैं, इस गतिविधियों पर में जीव का कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई जो है बस नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो ये विचार करो ना, पहले कोई व्यक्ति ये सोचता कि हमारी आंख की ज्योति कम हो जाए, कोई व्यक्ति ये सोचता कि हमारे जो है केस सफेद हो जाए, तब बोले सब कुछ करने वाला कौन है? बोले सब कुछ करने वाला परमात्मा है, और सब कुछ करता है, सारा खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। तो एकमात्र जीव का शरण्य है। अगर हम शरणागति करना है चाहते हैं तो किसकी शरणागति करें?
बोले भगवान की शरणागत, हम भगवान के हो जाए। और यही हमारे जीव का जो है स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव का स्वरूप है हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, यही जीव मानव जीवन की सार्थकता है और यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगले श्लोक में सूत जी ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन, यम मने जो मां के गर्भ से बाहर निकले, और प्रव्रजन, ब्रज मने जाना होता है। और प्रव्रजंतम मतलब प्रकृष्ट रूपेण ब्रजंतम, विशेष रूप से जाना। तो विशेष रूप से जाना मतलब क्या हुआ? बोले विशेष रूप से जाना उसी को कहा जाता है जो भगवान की शरण में जाता है, उसका जाना जो है विशेष जाना होता है। इसलिए संसार में किसी व्यक्ति का, किसी जीव का शरीर छूट जाए तो महाराज कहते हैं फला व्यक्ति मर गया, फलाने व्यक्ति का प्राण निकल गया, वो मर गए, फलाने आदमी मर गए। लेकिन वहीं कोई वैष्णव शरीर छोड़े, कोई महात्मा शरीर छोड़े, तो हम ये नहीं कहते कि फलाने व्यक्ति मर गए। तब उनका वैकुंठ गमन हो गया, उनका साकेत गमन हो गया, उनका वैकुंठवास हो गया। क्यों? क्योंकि वो आरंभ से ही भग चुके थे। तो जो भगवान के बन चुके हैं वो तो भगवान के ही पास जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? के हो गए हैं वो भगवान के ही पास जा सकते हैं, दूसरा अन्यत्र कहाँ जाएंगे? भगवान के शरण का, चरण का जिसने शरण ग्रहण कर लिया। तो इसलिए जाना तो सबका होता है, लेकिन सुखदेव जी जो गए हैं तो वहां कहा प्रव्रजंतम, प्रकृष्ट रूपेण ब्रजंतम, विशेष रूप से सुखदेव जी महाराज गए। कहां गए? 14 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। कितने वर्ष? हमारा आपका जन्म मां के गर्भ से 9 महीने, 9.25 महीने, 9 महीने 10 दिन बहुत हो गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 14 वर्ष तक रहे। क्यों रहे 14 वर्षों तक? बाहर निकलते ही नहीं थे महाराज, बाहर निकल ही नहीं रहे। पिताजी कह रहे हैं बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं, बाहर नहीं आना है। बोले क्यों? बोले बाहर में जो भगवान की माया है बड़ी विचित्र है, कि बाहर आते ही हमको अपना ग्रास बना लेगी। भगवान जब आए, भगवान ने वचन दिया कि चिंता मत करो, हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। तो भगवान का वचन हुआ, तब जाकर के सुखदेव जी ने मां के गर्भ से बाहर आना स्वीकार किया। तब जाकर के सुखदेव जी ने मां के गर्भ से बाहर निकले। और बाहर निकलते ही अब विचार करिए, भगवान ने वचन दिया है, भगवान ने भरोसा दिलाया है कि हमारी माया तुम्हारे ऊपर में प्रभाव नहीं डालेगी। उसके बावजूद भी कहीं भगवान की माया हम पर हावी ना हो जाए, इसलिए मां के गर्भ से बाहर निकले। नाल छेदन भी नहीं हुआ, नाल को अपने कमर में लपेट लिया और कमर में लपेट करके नाल को और चल पड़े। पीछे से श्री वेदव्यास जी महाराज हे पुत्र, हे पुत्र, हे सुख, हे सुख आवाज लगा रहे हैं, विरह से कातर होकर के। विरह से कातर होते हुए श्री वेदव्यास जी को जो है सुखदेव के पीछे पीछे जा रहे हैं। किसी ने कहा देखो देखो ये मोह कितना प्रबल होता है कि व्यास जी को भी इस मोह ने नहीं छोड़ा, व्यास जी को भी पुत्र मोह हो गया।
जो कृष्णत्व पायन श्री वेद व्यास 18 पुराण के प्रणेता, ब्रह्म सूत्र के प्रणेता और वेदों के 4 विभाग करने वाले, ऐसे वेद व्यास जी को भी पुत्र मोह हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, पुत्र मोह नहीं हुआ भाई, वेद व्यास जी को कैसे पुत्र मोह हो सकता है? क्यों? बोले जिनकी वाणी का आश्रय लेकर के, जिनके ग्रंथों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े मोहांध का मोह दूर भाग जाता है, ऐसे व्यास जी को भी कहीं मोह हो सकता है क्या? तो फिर ये पुत्र के पीछे विरह से कातर होकर के क्यों भाग रहे हैं भाई? हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, क्यों क्यों क्या क्या जाने देते? बोले नहीं नहीं, व्यास जी को पुत्र का वियोग नहीं हो रहा है, तब व्यास जी को एक संत का वियोग हो रहा है। और जीवन में संत का वियोग होवे तो अच्छी बात है। कोई संत महात्मा, संत सदगुरुदेव आपके द्वार से जा, यही तो अंतर है। संत में और असंत में अंतर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही तो अंतर बताया। संत में और संत में क्या अंतर कहा गोस्वामी जी ने? बिछुड़त एक प्राण हरि ले, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हरि ले। असज्जन व्यक्ति अगर द्वार पर में आ जाए, अरे यार कहाँ आ गया, उसके मिलने से जो है दुख होता है, कहाँ सरदर्द उपड़ी खाने आ गया। जब तक वो हमारे पास रहे तब तक हम यही कहते रहे कब जाएगा, कब इससे पिंड छूटे, कब हमारा, कब इससे छुटकारा मिले। ये असज्जन व्यक्ति की पहचान है, दुर्जन का पहचान है। और सज्जन व्यक्ति अगर हमारे द्वार से, हमारे पास से, संत कोई महात्मा, कोई वैष्णव, कोई सज्जन हमारे पास से अगर जाने लग जाएं तो ऐसा लगता है कि बिछड़त एक प्राण हरि ले। ये संत नहीं जा रहे, कोई हमारा प्राण लेकर के जा रहा है। द्वार पर में किसी के मिलन से प्रसन्नता होती है, किसी के आगमन से हमारे चित्त को प्रसन्नता मिले। जिस दिन आपको किसी वैष्णव के, किसी संत के आगमन से, आपके द्वार पर में उनके आगमन से आपका चित्त प्रसन्नता से खिल उठे, आपका मन प्रसन्न हो जाए, समझ लेना आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। कोई संत महात्मा आते हुए दिखाई दे, मन खिन्न हो जाए, आ रहे हैं बाबा जी, कुछ न कुछ लेके जाएंगे, कुछ न कुछ मांग के जाएंगे, समझ लेना मन खिन्न हो जाए, दुखी हो जाए, इसका मतलब बोले, इसका मतलब अभी आप भक्ति से बहुत दूर हैं। किसी संत महापुरुष के आगमन से हमारे चित्त में प्रसन्नता होए, तब भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हमारे मन में कामना होवे, हमारे भगवान से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरी यही चाह है, मेरे मन में यही तो बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में यही तो बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में यही तो बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में यही तो बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात
पिता है संत ही भाई बंधो, संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधो, संत सुधारे आपनो जी, संत सुधारे आप रोजे, काटे जग को फंद, संतन को देखो आव तो मेरे मन में यही तो बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में यही तो बड़ो चाह, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में यही तो बड़ो चाहो, संतन को देखूं आव संतन को देखूं आव तो संतन को देखूं आव। महाराज यही चाह उत्पन्न हो कि हे प्रभु मेरे मन में यही कामना है कि मेरे द्वार पर कोई संत महात्मा पधारे, कोई वैष्णव पधारे। महाराज इसलिए वेद व्यास जी के मन में वियोग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि व्यास जी जानते हैं ये परमहंस संत शिरोमणि सुखदेव है, ये कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा पचकल्याणी नहीं है, ये संत शिरोमणि, संत भी नहीं, परमहंस शिरोमणि। तो इसलिए एक महात्मा का, एक संत का वियोग उत्पन्न हुआ, इसलिए वेद व्यास जी हे पुत्र, हे पुत्र करते हुए पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे जो सर्वभूत हृदय हैं श्री सुखदेव जी महाराज जो मुनि हैं, ऐसे मुनि भगवान सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में प्रणत निवेदन किया सूत जी ने। उसके बाद सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, हे महात्मा, हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है यह करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है, आपकी जो प्रतिभा है ये करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। आप अपने इस ज्ञानमय प्रकाश के द्वारा हमारे हृदय के भीतर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को आप नष्ट कर दें। अज्ञानाध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सब प्रभाव। और कैसे समाप्त करें? बोले कथा सुनाओ। कैसी कथा? कथा का मतलब कथ्यते इति कथा, कुछ कहा जाए। आप लोग जो अपने में आपस में बात करते हैं वो भी कथा है। सास बहू का किस्सा और बहू सास का किस्सा, ननद भौजाई का किस्सा, ये सब जो आपस में चर्चा करते हैं ये भी कथा है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? कथा सारम। ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। और कथा का केवल सार ही सार हो ऐसा भी नहीं। बहुत बात होती है जो खूब अभय कथा का सार सार केवल हम बोलने लग जाएं तो आपका सर दर्द करने लग जाएगा, आप जो है नींद से सो जाओगे, नींद आने लग जाएगी आपको। तो केवल कथा का सार ही मात्र मतलब न हो तब बोले मामा कर्ण रसायनम, मेरे कान के लिए जो रसायन के समान हो। और रसायन क्या है? रसायन का मतलब क्या है? रस माने रस और अयन, ये दो शब्द मिलकर रसायन बने। अयन मतलब होता है घर, अयन मतलब घर।
तो रस का जो घर है, अब रस का घर क्या है? रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, जलेबी और जो जितने मिठाई हैं, इसमें जो रस है वो रस सीमित रस है, एक सीमा तक है, उसमें एक परिमाण छिपा हुआ है, इतना रस सीमा भरा छिपा हुआ है। लेकिन वो रस का अयन नहीं हो सकता। रस का अयन का मतलब जिसमें रस का असीमित भंडार हो, जिसमें असीमित रस भरा हो, ऐसे जो रसायन है वो कौन है? बोले वेदों ने कहा उस परमात्मा के विषय में, वो परमात्मा कैसा है? बोले रसो वै सह, परमात्मा रस स्वरूप है। और उस रस स्वरूप परमात्मा का, उस रस सिंधु परमात्मा का ये दिव्य चरित्र है, इसलिए ये भी रसायन है। भगवान की जो कथा है वो भी रसायन है। इस रस को पी करके न जाने कितने रसिक बन गए, न जाने कितने लोग रसिक बन करके महाराज भगवान के चरणारविंद को प्राप्त हो गए। इसलिए ऐसा रस है, इस रस को हजारों लाखों लोगों ने पिया है, इसलिए हम भी इस रस को पिए। कैसा रस है? पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस है। इस रस को पीने से क्या होगा? बोले जैसे चीनी के चाशनी में छेना को डालिए तो रसगुल्ला मीठा हो जाए, अगर नमक के चाशनी में डालेंगे, नमक के रस में डालेंगे तो नमकीन हो जाएगा। उसी प्रकार अपने मन को इस भागवत रूपी रस में, इस चाशनी में डुबाओ, क्योंकि ये रस ऐसा रस है, इस रस में डूबने के बाद फिर बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। और इस रस को पीने के बाद अमर हो जाओ। बाकी दुनिया के जितने रस हैं, इसको पीने के बाद कोई अमर नहीं हुआ आज तक, सब मरे और पी पी करके मरते गए महाराज। शराब पीने वाला व्यक्ति पिया, पीते पीते मर गए। क्यों? बोले ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, ऐसा हो गया। दुनिया का जो भी रस है वो रस पी करके व्यक्ति को व्याधि होती है, आदि व्याधि होता है, रोग होता है। लेकिन भागवत रस ऐसा रस है, इस रस को पीने के पश्चात कोई आदि नहीं, कोई व्याधि नहीं, इसमें तो आनंदातिरेक होता है, आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं मम कर्ण रसायनम, रसायन के समान होवे ऐसा रस आप पिलाओ। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, माया से और मोह से निराश जो वैष्णव जन हैं वो क्या करें? इस संसार में रह करके वो कैसे अपना जीवन यापन करें, जिससे, क्योंकि वो माया मोह से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। ऐसे जीवों के लिए, ऐसे वैष्णवों के लिए क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए? आप उपाय बताओ। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है, एक भाव तो ये हुआ भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति का शाश्वत साधन। भगवान हमको मिलेंगे ये कन्फर्म कोई कह दे आकर के। जैसे आपको बॉम्बे जाना हो, दिल्ली जाना हो और टिकट वेटिंग चल रहा हो और आज ही निकलना है, आज का टिकट है और अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, और कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि मैं आपको 100 नहीं 110% गारंटी देता हूं, आज आपका टिकट कंफर्म करके मैं दूंगा। आप प्रसन्न हो जाओ, वाह टेंशन दूर हो गया। ऐसे ही भगवान प्राप्त होंगे, इसका शाश्वत साधन क्या है? कंफर्म कोई कह दे यहां ये करने से भगवान मिल जाए, इसका शाश्वत साधन क्या है? भगवान कहां मिलेंगे?
बोले कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा? बोले वेदों में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, अयोध्या में ढूंढा, वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मिले कहाँ? बोले भगवान की कथा में आकर के मिले, सत्संग में आए, सत्संग में भगवान मिल गए। अन्यथा ढूंढते ढूंढते ब्रह्म में ढूंढे हो पुराण न गायन, पुराणों में वेदों में सब जगह खोजा ठाकुर को, लेकिन भगवान मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं। क्यों? बोले ढूंढा उसको जाता है, खोजा उसको जाता है जो खो गया हो। ढूंढा तो उसको न जाएगा, खोजा उसको न जाता है जो खो जाए। मिल नहीं रहा है, उसका ठिकाना नहीं है, उसको ढूंढा जाता है। और जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है उसको क्या खोजा जाएगा? वो तो जहां आप बैठे हैं वहां विद्यमान है, हमारे में है, आप में है, अगल बगल में है। तो जो सर्वत्र विद्यमान है उसको क्या खोजा जाए? तब तो बोले मिलेंगे कैसे? बोले मिलने के लिए जैसे आप जहां बैठे हैं वहीं पानी है, लेकिन प्यास लगी है, कैसे पानी मिलेगा? बोले पानी को निकालने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा, पाइप डालनी पड़ेगी, बोरिंग लगाना पड़ेगा, तब न पानी निकलेगा। पानी तो हम जहां बैठे वहीं पानी, सर्वत्र पानी है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान नहीं। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। लेकिन तो मिलते क्यों नहीं है? बोले मिलने के लिए आपके आंख भी तो होने चाहिए। आपको दिखाई नहीं देता, हम आंख से अंधे दिखाई देते हैं आपको। हमारे पास दो दो आंखें हैं, बोले इस आंख से नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब बोले देखन को घनश्याम की मूरत, घनश्याम की प्यारी सी मूर्ति को देखने के लिए कौन सा आंख चाहिए? तो देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें, सूरदास की अंधी आंख चाहिए, तब मिलेंगे। मीरा की आंख चाहिए, न जाने कौन सी मीरा लगाए हुई थी मीरा, नैन मूंद कर घनश्याम ढूंढ लेती। श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए, श्याम सुंदर को देखने के लिए सूर की आंखें, मीरा की आंखें, तुलसी की आंखें, ये नेत्र प्राप्त हो करने पड़ेंगे, तब जाकर के। बोले महाराज ये नेत्र कौन से दुकान पे मिलेगा? किस दुकान पे जाने से मिल जाएगा ये आंख? बोले ये किसी मार्केट में किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी मार्केट में बड़े से बड़े जो है सिटी कार्ट में, मॉल में जो है चले जाओ, कहीं ये आंख नहीं मिलेगा आपको। तब बोले ये आंख कहाँ मिलेगा? बोले ये आंख आपको सत्संग में आकर के मिलेगा। भगवान को प्राप्त कराने वाला नेत्र जो है वो कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग में आकर के। इसलिए कृष्ण प्राप्ति कड़म शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। और हे सूत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि नाम का जो पत्थर है वो केवल संसार का सुख प्रदान कर सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम। स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, इस स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको केवल और केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन अगर गुरु की कृपा है जाए, आचार्य की कृपा हो जाए, सदगुरुदेव भगवान कृपा कर दें, तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो क्या चमत्कार हो सकता है। कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभाम। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वो वैकुंठ प्राप्त हो जाए। अब यहाँ वैकुंठ शब्द से दो भाव है। वैकुंठ कहने से दो भाव है। एक तो वैकुंठ भगवान का जो धाम है, वो वैकुंठ धाम भगवान का जो पद है वो प्राप्त हो जाए। दूसरा भाव, बोले दूसरा भाव ये है कि एक वैकुंठ भगवान का नाम है। श्री विष्णु सहस्त्र नामावली में, विष्णु सहस्त्र नाम में
जहाँ भगवान के हजारों नाम का चर्चा वर्णन किया गया, वहां पर में भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है। वैकुंठा पुरुषः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। वैकुंठ भगवान का एक नाम वैकुंठ है। जो वैकुंठ परमात्मा बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ वो परमात्मा अगर गुरु की कृपा हो जाए, सदगुरुदेव भगवान कृपा कर दें, तो अत्यंत सरलता और सहजता पूर्वक हस्ता मलकवत जीव को प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं। आप हमारे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और हे सौनक जी, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, आपका जो प्रश्न है सभी प्रकार के सिद्धांतों का निष्पादन करने वाला है और संसार के भय का नाश करने वाला है। संसार भय नाशनम, भक्ति का वर्धन करने वाला है। महाराज, अब मैं जिस क्रिया के द्वारा जीव के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का संवर्धन होता है, मैं वो रास्ता, वो मार्ग बताने के लिए जा रहा हूं। आप सुनो। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। मैं जो बतला रहा हूं उसको सुनो, लेकिन कैसे सुनो? बोले सावधानी पूर्वक सुनो। कथा श्रवण में थोड़ी भी असावधानी हुई तो जितना देर कथा में आपकी असावधानी होगी, उतनी देर की जो कथा है वो आपको छूट जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करने के लिए आइए तो जितना देर कथा सुनिए उतना देर बिल्कुल शांत चित्त होकर के सावधानी पूर्वक कथा सुनिए। एक एक शब्द को पीते जाओ, छूटने ना पावे। सूत जी कहते हैं, ये सौनक जी, ये जो भागवत कथा है ना, ये बड़े पुण्य के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। ये भागवत अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के जीव को भागवत श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। देवताओं से बढ़कर के धनवान तो नहीं हो सकते। देवताओं से बढ़कर के कोई बड़ा धनवान नहीं हो सकता। लेकिन महाराज, ये भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हमारे पास, लोग कहेंगे महाराज कथा करानी है, क्या फीस, क्या चार्ज है? कथा का कोई चार्ज दे सकता है क्या? कथा का कोई दक्षिणा दे सकता है क्या? महाराज, देवता लोग अमृत लेकर के आए, स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए सुखदेव जी के पास। ये कथा मुझको सुनाओ। अब विचार करिए, अमृत से भी कोई दुर्लभ वस्तु आपके पास हो सकती है। लेकिन देवताओं के इस अमृत कलश को देख करके सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। देखो कितने मूर्ख हैं ये देवता। कांच का टुकड़ा देकर के कोई जैसे मणि खरीदना चाहे, ऐसे ही ये तुच्छ अमृत देकर के भगवान का कथामृत लेना चाहते हैं। और देवताओं को नहीं मिला कथामृत, वापस जाना पड़ा, लेकिन कथामृत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भागवत कथा व्यापार की चीज नहीं है। आजकल भले ही कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस्ततो गतः, कर्ण के लोभ के कारण, धन के लोभ के कारण भागवत का ABCD मालूम नहीं और चलती है कथा पोथी लेकर के बांचने के लिए। विप्रेण भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने।
न कथा का श्रोता कथा सुनने का अधिकारी है, न वक्ता कथा कहने का अधिकारी। और तो शास्त्र में कहा अगर अनधिकारी वक्ता हो और अनधिकारी श्रोता हो, दोनों को कथा श्रवण करने से का सुनाने से जो है अनर्थ होता है। अनधिकारी वक्ता से कथा सुनना भी नहीं चाहिए। भागवत में जो वक्ता का अधिकार, वक्ता का लक्षण निरूपण किया गया, उस लक्षण के अनुसार जो वक्ता मिले तब तो कथा सुनो। क्या लक्षण है? बोले व्यक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, इंद्रियों से विरक्त हो। अब जिसको महाराज स्मार्ट दिखने के लिए, जिस वक्ता को स्मार्ट दिखने के लिए रोज सेविंग करानी पड़े और तब वो व्यास वेदी पर बैठ के कथा सुनावे, और पूछो ऐसा क्यों? तो बोले हम तो सुखदेव जी की गद्दी है, सुखदेव जी के दाढ़ी मूछ नहीं थे तो इसलिए हम भी नहीं रखते। तो सुखदेव जी तो 16 वर्ष के थे इसलिए उनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी। और आप क्यों नहीं रखते? आप अगर भद्र हो तो बढ़िया से पूरा भद्र हो, नहीं तो पंचकेश्वर में रहो। लेकिन नहीं, क्यों? बोले स्मार्ट दिखना है ना। स्मार्ट दिखेंगे तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे कथा सुनेंगे। बोले लोगों को चेहरा पसंद करवाना है कि कथा सुनानी है? साधक को ज्यादा बहुत सुंदर दिखना भी घातक हो जाता है। ज्यादा सुंदर दिखना भी साधक के लिए घातक होता है। एक बार झंझारपुर में कथा करने के लिए गए थे, साथ में देरुख महाराज जी थे। तो महाराज जी का धोती कुर्ता मैल हो गया था, बहुत मैल था। तो हम थे साथ में, तो महाराज जी से हमने कहा महाराज जी लाइए धोती साफ कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया। कि नहीं नहीं ठीक है, रहने दीजिए, गंदा दाग हो लगा है, धब्बा लगा है, मैला हो गया है। नहीं नहीं देखो, जितना शरीर में गंदगी लगी रहेगी, जितना कपड़ा गंदा रहेगा उतना लोग हमसे दूर रहेंगे, और जितना लोग दूर रहेंगे उतना भगवान की कृपा रहेगी, इतना ही अच्छा रहेगा कि हमको कोई किसी झंझट में फंसना नहीं पड़ेगा। सब विधि कुशल कुवेश बनाए, ये गोस्वामी जी का पंक्ति उन्होंने उद्धृत किया और कहा साधक को जितना अधिक से अधिक हो सके कुवेश में रहना चाहिए, ज्यादा सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है। तो महाराज अधिकारी वक्ता हो और अधिकारी श्रोता हो। कथा का वक्ता भी वैष्णव होना चाहिए। अगर वक्ता वैष्णव नहीं है तो प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। और कथा का श्रोता भी वैष्णव, भागवत का तो श्रोता वैष्णव ही। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे, वैष्णवीय दीक्षा ग्रहण किए बिना भगवत कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। आप ऐसे कथा कोई भी सुन सकता है, कथा सबके लिए है, सब कोई सुने, लेकिन जब कथा बैठ करके संकल्प लेकर के कथा सुनना हो तो कम से कम वैष्णव होकर के ही कथा सुननी चाहिए। तो महाराज अमृत के समान दुर्लभ पदार्थ देने के बाद भी श्री उन देवताओं को कथा की प्राप्ति नहीं हुई। परीक्षित जी ने अमृत को ठुकरा दिया, कहा ले जाओ अपना पूरा कबाड़ा, अमृत नहीं चाहिए मुझे तो भगवान का कथामृत पान करना है। ये धारणा जिस दिन जीवन में आएगा, भगवान के चरणारविंद के अलावा, भगवत चर्चा के अलावा, भगवत परिचर्चा के अलावा, भगवत भागवत कैंकर्य सेवा के अलावा और दूसरा कुछ दिखाई ना देवे, तब समझ लेना कि हमारे अंदर भगवान कृपा हम पर कर रहे हैं। महाराज हमारा धर्म बन जाए, क्या धर्म? साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से,
ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, 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 हमें हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। कोई ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुरानी श्री जनक ललिए। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुरानी श्री अवध लली। और कोई समझे या न समझे, और कोई समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है, हमको इतनी समझ ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठाकुरानी श्री जनक ललिए। ठाकुरानी श्री जनक लली, ठाकुरानी श्री जनक ललिए। ठाकुरानी श्री जनक लली है। और कोई जन जो है ज्ञान हो या चाहे ना हो, लेकिन इतना ज्ञान हो जाए तो यही भगवत भागवत सेवा, भगवत भागवत किंकर्य, इसकी जो है रूपरेखा, इसका संकल्प हमारे चित्त में उत्पन्न हो गए और इसी का परिणाम, उसी का प्रभाव कि हमारे जीवन में सत्संग लाभ, सत्संग की प्राप्ति। सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये किसी के ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य के प्रभाव का जो है लाभ नहीं, कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। धनबल का भी प्रभाव नहीं है, जनबल का भी प्रभाव नहीं। तब बोले जब तक हमारे जीवन में भाग्य का उदय नहीं होगा, पुण्य का प्रभाव नहीं होगा,
और सबसे बड़ी बात, सबसे ऊंची बात, ठाकुर की कृपा जब तक नहीं होएगी तब तक जो है ये लाभ संभव नहीं है। महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुनाया राजा सुखदेव जी ने, उद्धार हो गया 7वें दिन। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, आखिर क्या है कथा में, जरा विचार करें। तो भागवत मुक्ति के और जितने भी साधन हैं, ब्रह्मलोक में सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने मुक्ति के और जितने भी साधन हैं तराजू के एक पलड़े पर उसको रखा और दूसरे पलड़े पर में भागवत जी को रखा। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, मुक्ति के और जितने भी साधन थे वो लघु हो गए, छोटे पड़ गए, उनका पलड़ा उठ गया और जिस पलड़े के ऊपर भागवत जी विद्यमान थे वो पलड़ा नीचे दबा रहा। ब्रह्मा जी ने डिम डिम घोष किया कि मुक्ति के जितने साधन हैं उन सभी साधनों में ये भागवत सबसे श्रेष्ठ साधन है। फिर तो सौनक जी ने पूछा, महाराज ये सप्ताह की विधि कब से आरंभ हुई, ये सप्ताह की परंपरा कब से चल पड़ी? सूत जी कहते हैं नारद जी और शनकादिकों के द्वारा। सौनक जी ने कहा, महाराज नारद जी तो एक जगह स्थिर नहीं रहते और शनकादिक तो जो है महात्मा है, उन्होंने कैसे कथा सुनाई और कैसे नारद जी ने कथा बैठ के सुनी, ये जरा विस्तार से समझाओ। तो सूत जी कहते, महाराज एक बार नारद जी का सनकादिकों से भेंट बद्री नारायण में हुआ। बद्र का आश्रम में नारद जी बड़े बेचैन होकर के जा रहे थे। नारद जी की बेचैनी को देख करके सनकादिकों ने पूछा, भैया नारद जी क्या बात है, आपका मुखमंडल उदास क्यों लग रहा है, क्या कारण है, क्या हो गया? महाराज आपके दर्शन से तो महाराज रोता हुआ चेहरा भी खिलखिला करके हंसने लग जाए, लेकिन आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का सारा धन कहीं गिर जाए। क्या हुआ आपको? नारद जी ने कहा, भैया क्या बताया, इस पृथ्वी लोक को उत्तम मान करके मैं यहां भ्रमण करने के लिए आया। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, सब जगह, पुष्कर, प्रयाग, सब जगह घूमा हमने। तो क्या हुआ? लेकिन कहीं हमारे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? अब आप विचार करिए, ये बात आज से 5000 वर्ष पहले की है, जिस समय ये बात घटना नारद जी सुना रहे हैं, और आज क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। 5000 वर्ष पहले ये जब दशा थी तो आज क्या दशा होगी यहाँ पर की पृथ्वी की दशा कैसी होगी? नारद जी वर्णन कर रहे हैं, कालिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कलियुग अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को कलियुग ने बाधित कर लिया है। आप धर्म का कोई भी कार्य करना चाहो, कलियुग आपको उसमें व्यवधान डालेगा। क्यों? क्योंकि कलियुग का मित्र कौन है? कलियुग का मित्र उसका अधर्म है। कलियुग का मित्र ही अधर्म है, और अधर्म ने धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को दूषित कर दिया है। आप यज्ञ नहीं करा सकते, करोगे यज्ञ में आपको कलियुग व्यवधान डालेगा। क्या व्यवधान डालेगा? यज्ञ में शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी, शुद्ध पदार्थ नहीं मिलेगा, हवनीय द्रव्य सब जो है शुद्ध नहीं मिलेंगे, और ये मिल जाए तो शुद्ध मुहूर्त नहीं मिलेगा। शुद्ध मुहूर्त भी मिल जाए
तो महाराज शुद्ध ब्राह्मण पंडित नहीं मिलेंगे। शुद्ध ब्राह्मण पंडित भी मिल जाएं तो शुद्ध जो है करने वाला यजमान जो शास्त्र से, शास्त्रों के लक्षण से यजमान का जो लक्षण हो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में जितने धर्म के साधन हैं कलयुग ने उसको सबको बाधित कर रखा है। कलयुग में केवल और केवल प्रत्येक मानव का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, एकमात्र लक्ष्य रह गया है। क्या? उदरम भरिणो जीवाः वराका कूटभासिना। एकमात्र उद्देश्य किसी प्रकार से हमारा पेट भर जाए। पेट भरने के पीछे आज पता नहीं कौन सा पेट है, भरता ही नहीं। मनुष्य जितना भी अपराध करता है वो किस लिए करता है? केवल पेट के पीछे। ऐसी तृष्णा लगी है, ऐसी तृष्णा लगी है कि महाराज ये तृष्णा मिटने का नाम नहीं ले रही। बेईमानी, चोरी, कपट, झूठ, फरेब, हत्या। और आज विडंबना ये है कि रास्ते पर में चलना मुश्किल है। कब कौन किधर से आकर के गोली मार दे, कब कौन से आकर के कोई गाड़ी ठोक दे, ये विडंबना हो गई। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। और कलयुग के प्राणियों की क्या दशा है? बोले मंद। कलयुग के प्राणी कैसे हैं? बोले मंद है। मंदा सुमंद मतय। चलो हम मंद भी हो, हमारी मति तीक्ष्ण हो, बुद्धि तीव्र हो, तो वो भी बुद्धि भी मंद है। हम तो मंद हैं ही, हमारी बुद्धि अति मंद है। और चलो मंद बुद्धि भी मंद है, हम भी मंद हैं, कम से कम भाग्य तेज हो जाए तो काम चल जाएगा। बोले मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। विपद्रता। आश्रमा यवनैरुद्धास्तर्थानि सरितस्तथा देवता यदनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। जितने देवालय हैं, जितने देवताओं के मंदिर हैं, स्थान हैं, उन सभी मंदिरों को, सभी स्थलों को यवनों दुष्ट लोगों ने कब्जा जमा लिया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। बड़े बड़े मठ मंदिर। महाराज पिछले वर्ष श्रीरंगम गए थे, तो श्रीरंगम जो मंदिर भगवान का है, उस भगवान के मंदिर के कैंपस में ही पूरा नगर बसा हुआ है। 7 परकोटे हैं, 7 परकोटा पार करके भगवान का दर्शन होता है। तो 3 परकोटे तक तो मंदिर के पुजारी और अर्चक लोग उसमें रहते हैं, व्यक्ति का भी प्रवेश है, लेकिन कोई दुकान इत्यादि उसमें नहीं। 3 परकोटे के बाद 4था परकोटा परिक्रमा जो है, उसमें बड़े बड़े बाजार, दुकान इत्यादि लगे हुए हैं। और भगवान श्री रंगनाथ के उस 7 परकोटे के अंदर जो बाजार लगा है, उस बाजार में उत्तर कावेरी के नदी के पास में ही हम लोगों ने देखा मांस विक्रय होते। देख करके तो बड़ा आश्चर्य लगा। 108 जो दिव्य देश हमारे श्री वैष्णवों में, हमारे परंपरा में, और उसमें भी 108 दिव्य देश और 8 भू वैकुंठ, 8 जो भू वैकुंठ हैं, उसमें सर्वप्रथम 108 दिव्य देशों में सर्वप्रथम जो है भगवान श्री रंगनाथ का धाम, और उन 8 भू वैकुंठ में भी भगवान का धाम। और उस धाम में भगवान के परिधि के अंदर, क्योंकि जितना बड़ा आपका ये गांव है उतना बड़ा भगवान का जो है परिसर है। नवादा जितना बड़ा गांव होगा उससे वही बड़ा भगवान का परिसर है। उसी परिसर के अंदर जो है धर्मशालाएं, अनेकानेक महापुरुषों की सन्निधियां हैं, और उसी में दुकान बाजार सब उसी में है। और उस परिधि में मांस व्यापार, मांस विक्रय, ये क्या है? बोले यही कलयुग का प्रभाव है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रहा। जिसको संत कहा जाए, जो संत मार्गदर्शक होते हैं समाज के,
लेकिन वही संत पाखंड मार्ग का प्रदर्शक हो गए। जो विरक्त का मतलब ही होता है सभी चीजों से दूर होकर के और जीवन यापन करना, लेकिन विरक्त ही लोग ही परिग्रही हो गए। विरक्ता सपरिग्रहा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई योगी दिखाई दिया, न कोई ज्ञानी, न कोई सिद्ध। बात अलग है, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपने नाम के आगे सिद्ध लिख दो, चाहे योगी लिख दो, लेकिन जो योग का शास्त्रों में लक्षण दिया गया है कि योगस्य चित्तवृत्तिर निरोधा, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि योग का मतलब चित्तवृत्ति का निरोध। हमारी चित्तवृत्ति जो संसार की ओर है उससे मुक्त होकर के भगवान के चरणों में जावे, उसी का नाम योग है। और आज जो योग देखते हैं वो योग नहीं, योगा है, वो एक्सरसाइज है, योगा है, जिसके द्वारा शरीर जो 60 साल में भी 70 साल में भी हम बूढ़े ना हो, जवान बने रहें, उसका एक जो है फार्मूला है। उसको योग नहीं कहा जा सकता, उसको योगा कहिए, एक्सरसाइज कह लो, जिससे हम दीर्घ काल तक स्वस्थ रहें। तो महाराज घूमते घूमते, नारद जी कहते मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में जा रहा था, यमुना किनारे मैंने देखा कि एक स्त्री युवती, उसके गोद में 2 बूढ़े पड़े हैं, वो रो रही थी। तो हमने सोचा ये रोना धोना संसार का नियम चला रहता है, साधु का क्या काम है। नारद जी कहते मैं उधर से जा रहा था, तब तक उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ, मत चिंताम विनाशय, मेरी चिंता का नाश करो। क्या चिंता है देवी, आपकी चिंता क्या है? आप कौन हो? कासित्वम, तुम कौन हो? का इमौ, ये दोनों वृद्ध जो तुम्हारे गोद में पड़े ये कौन है? च इमाह, तुम्हारे पीछे जो इतनी स्त्रियां हैं वो कौन है? वद देवी सविस्तारम सस्य दुखस्य कारणम, हे देवी आप अपने दुख का कारण बताओ कि आपके दुख का कारण क्या है। देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ये मैं भक्ति महारानी, और ये जो मेरे गोद में पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और मेरे पीछे जो इतनी सारी स्त्रियां सेवा में लगी हैं वो कौन हैं? बोले ये सारी गंगाद्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागताः, ये गंगादि नदियां मेरी सेवा के लिए उपस्थित हुई हैं। इसलिए हे महात्मा मेरे दुख का कारण क्या है? बोले मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं प्रकट तो दक्षिण देश में हुई, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धम कर्नाटके गता। उत्पन्न तो मैं द्रविड़ देश में हूं, इसलिए भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ। इसलिए भक्ति के जितने भी आचार्य, चारों संप्रदाय के भक्ति के जो आचार्य हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे वो निम्बारकाचार्य हो, चाहे वो वल्लभाचार्य हो, चाहे वो माध्य गौड़ीय परंपरा के आचार्य, माध्य गौड़ेश्वराचार्य, सब के सब दक्षिण के प्रकट हुए। भक्ति और भक्त और आचार्य, ये तीन जो है दक्षिण में प्रकट हुए। तीन का प्राकट्य दक्षिण में हुआ। कौन कौन? भक्ति, भक्त और गुरु, ये तीन का प्राकट्य दक्षिण देश में हुआ। तो फिर उत्तर वालों के लिए भगवान ने विचार किया कि बेचारे उत्तर वाले कहाँ जाएंगे, इनके अंदर भक्ति कहाँ से आ पाएगी। तो भगवान ने विचार किया भक्ति, भक्त और गुरु अगर दक्षिण में उत्पन्न हुए
तो भगवान स्वयं विचार करते हैं कि चलो हम उत्तर में आ जाते हैं। और इसलिए भगवान के जो दो परिपूर्णतम अवतार हैं, रामकृष्णावतार, ये रामकृष्णावतार उत्तर में हुए, एक अयोध्या में और एक मथुरा वृंदावन में। और यही कारण हुआ कि जो है दक्षिण से भक्ति चली, कहां बोले भगवान से मिलने के लिए, तो दक्षिण से चली तो दक्षिण में से उत्तर आते आते सबको प्राप्त हुआ। महाराज इसलिए आज भी भक्ति का जो स्वरूप है, वो स्वरूप अगर देखना हो तो दक्षिण में दिखता है। यहाँ काम, यहाँ तो केवल फूल फेंकना और धूप एक दो अगरबत्ती जला देना और एक लोटा जल उलीच देना, यही भक्ति समझते हैं हम लोग। इसी का नाम भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है सेवा। आप मंदिर में एक लोटा जल मत चढ़ाओ, चलेगा, काहे जो है कीचड़ मचाओगे। आप दो अगरबत्ती मत जलाओ, चलेगा, धुआं धुआं होगा पूरा। फूल मत चढ़ाओ, चलेगा, लेकिन अगर आप मंदिर के जो है प्रांगण में आओ तो नजर दौड़ा करके देखो कहीं गंदगी तो नहीं है मंदिर में, कहीं कोई कार्य तो नहीं, कोई सेवा तो नहीं है। अगर आप रोज आकर के मंदिर में झाड़ू लगा लेते हो, रोज मंदिर में आकर के कोई भगवान का पात्र धुल लेते हो, भगवान की कोई बाहरी सेवा कर लेते हो, तो जो फल मंदिर के अर्चक को जो मंदिर में पूजा करने से मिलता है, वही फल आपको बाहर झाड़ू लगाने से प्राप्त हो जाएगा। क्या जरूरी है? क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय में हमारे यहाँ हमारे आचार्यों ने बैठ करके हम माला झोली लेकर के जपने को नहीं कहा। जप करना चाहिए। जब सेवा से मुक्त हो जाओ, सेवा से फ्री हो जाओ, तो खाली टाइम बचे तो माला जपो, अन्यथा अब हम माला जपने के लिए बैठे और सेवा छूट रही है, तो ऐसे जैसे माला जपना किस काम का। हम कीर्तन करने के लिए बैठे, हमारी सेवा छूट गई नहीं। सेवा पहले, सेवा पहले, नाम जप बाद में, कीर्तन बाद में। और सेवा अगर नाम के आप इतने निष्ठ हो, कीर्तन के आप सच्चे कीर्तन प्रेमी हो, तो आप सेवा करते करते भी कीर्तन कर सकते हो, सेवा करते करते भी नाम जाप कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि माला का मनका लेकर के बैठेंगे और आसन लगा करके सब काम धंधा छोड़ करके तभी नाम जप होगा। नहीं, ये काहिल पाना है, ये आलस पाना है, ये नाम जप का जो है ढोंग है। आप झाड़ू लगाते रहो मंदिर में, सीताराम सीताराम, नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण करो, कौन मना कर रहा है? तो हमारे यहाँ मोक्ष के जो साधन बताए गए हैं, उनमें सेवा रूपी जो साधन है, ये महान लक्षण है, ये विलक्षण लक्षण है। हमारे आचार्य कहते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राजराज। कैंकर्य रूपी जो लक्षण हमारे अंदर है, ये मोक्ष का विलक्षण लक्षण है। इसलिए हम कैंकर्य करें, अधिक से अधिक भगवत भागवत सेवा हम करें। हमारे द्वार पर में, हमारे मंदिर पर, हमारे आश्रम पर कोई वैष्णव आए हुए हैं, कोई भक्त आए हुए हैं, कोई भागवत आए हैं, उनको किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई कमी तो नहीं है वहां पर में। अब ये थोड़ी है कि हम भरोसे बैठे रहे कि चलो कोई जिसका ड्यूटी हो जाए, हमसे कितना हो जाए, हम कितना लूट ले, ये सेवा। महाराज भक्ति महारानी कहते, मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुखी हैं, इनके सुख का, इनको स्वस्थ करने का उपाय बताओ महाराज। आज 90% लोग भक्ति करते हैं, उसके बाद भी रोते रहते हैं। मंदिर में जितने जाने वाले लोग हैं, सब मंदिर में जो जाते हैं, किस लिए? रोते हुए जाते हैं। रोने वाले लोग जाते हैं, जाएंगे वहां भी रोएंगे, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान ये नहीं। क्यों रोते हो? भक्ति करने के बाद भी हम रो रहे, इसका कारण क्या है? बोले भक्ति करने के बाद भी आप रो रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपके हृदय में, हमारे हृदय में भक्ति महारानी रो रही है। भक्ति महारानी रो रही है। हाँ, कैसे? बोले भक्ति तो हमने किया,
भक्ति क्या है? बोले पूजा करना, पाठ करना, जप करना, ये करना, वो करना, भक्ति है। लेकिन भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इसका तिरस्कार हमने कर दिया। यही कारण है कि भक्ति रो रही। हम पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, जप तो करते हैं, लेकिन पूजा पाठ का फल क्या सब सोचते हैं? हे भगवान, हमारा बेटा 10वीं में फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो जाए। हे भगवान, हमारा व्यापार खूब बढ़िया से चलने लगे। हे भगवान, ये हो जाए। ये भगवान, ये मिल जाए। यही भक्ति में जो व्यापार आया, यही भक्ति दुखी हो गई। भक्ति का दुख यही है। और भक्ति अगर दुखी होंगी तो स्वाभाविक है आप सुखी कहां से होंगे? तो भक्ति को प्रसन्न करना है। भक्ति प्रसन्न कैसे होगी? बोले भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको स्वस्थ कर दे। ज्ञान क्या है और वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? पढ़ने से ज्ञान वैराग्य हो जाएगा। हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते, जिनसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी जो है बहुत कुछ सीखा, कथा प्रवचन करना। ऐसे स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज वो कहते थे, काला अक्षर स्वयं काला है, तुम्हारे हृदय में कहां से उजाला करेगा? पोथी पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी होना अलग, विद्वान होना अलग विषय है, ज्ञानी होना अलग विषय है। पोथी पढ़ करके कोई विद्वान भले हो जाए, विद्वान अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? बोले इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? बोले भगवान के चरणों में हम निस्वार्थ प्रेम करें, निस्वार्थ भक्ति करें, अपने आप ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री लेने के लिए जाएंगे तब ज्ञानी कहलाएंगे? नहीं। बड़े बड़े महात्मा लोग, संत कबीरदास जी के पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? व्यक्त फक्कड़ महात्मा लोग जो होते उनके पास कौन सी डिग्री होती? अपने मिथिलांचल में न जाने कितने भक्त महात्मा होंगे। कई लोगों ने बुल्लन बाबा का दर्शन किया होगा, कई लोगों ने त्यागी बाबा का दर्शन किया होगा। ये लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे? जो विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन इनका ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानियों को माना। ज्ञान का मतलब क्या है? बोले ज्ञान का मतलब है कि संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। इस बात का हृदय तल से हम स्वीकार कर ले, इस बात को, इसी का नाम ज्ञान है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा का है, भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये खेत, ये खलिहान, ये मकान, ये दुकान, ये बेटा, ये बेटी, ये घर, ये परिवार, ये जो कुछ भी है सब भगवान का है। और भगवान ने हमको निमित्त बनाया है इसकी रक्षा के लिए, इसके देखभाल के लिए। बस इसके हम मालिक नहीं हैं, भगवान के नौकर हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि इसकी देखरेख के लिए, इसके भरण पोषण के लिए। अपने को हम स्वामी मान करके मैं मालिक हूं। बोले मालिक कहां से? मालिक तो एक है। कौन? बोले जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा उस चर अचर संपूर्ण जीव जगत का वो स्वामी है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद का पारायण किया, वेदांत का पारायण किया, गीता का बार बार पाठ किया। जिस गीता के विषय में कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैहि, जिसने गीता को सुगीता कर लिया हो उसके लिए अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। ऐसे गीता का पाठ बार बार किया, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी को लगा तो अब क्या करें, अब कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी ने तुरंत जो है भक्ति महारानी के पास से चल पड़े। तो नारद भक्ति महारानी पूछा, महाराज कहाँ, आप कहाँ चल रहे, मुझे छोड़ करके? बोले देवी आप चिंता मत करो, आप स्वस्थ हो गए, आप ठीक हो गए, आप क्यों चिंता करते? अरे जिस परमात्मा ने बड़े बड़े दुष्टों का कल्याण किया, आभीर जवन किरात खस सपचाद अघरूप जे, ऐसे बड़े बड़े पापियों का भी जिन परमात्मा ने उद्धार किया, सकृष्ण क्वापिनो गता, वो कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए। अरे आप तो उनकी प्रियतमा हो,
आप तो उनकी प्रिया हो। भगवान आपको कितना चाहते हैं। बोले जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े थाल सजा करके भगवान को बुलाने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए बैठे रहे, लेकिन भगवान उनके द्वार पर में गए नहीं। और जिसके द्वार पर में आप गए, परमात्मा भागे भागे उनके पीछे, आपके पीछे पीछे पहुंच गए। जैसे दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए शीश महल में भगवान का व्यवस्था किया। बड़े बड़े सोने के परात में छप्पन भोग सतीसो व्यंजन भगवान के लिए व्यवस्था किए, भगवान के भोग के लिए। लेकिन भगवान ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और साग खाने के लिए, केले का छिलका खाने के लिए विदुर चाचा के घर पहुंच गए। किसके कारण? बोले भक्ति के कारण। इसलिए नारद जी कहते, देवी त्वया हूतस्तु भगवान जाति नीच गृहेष्वपि। आपके आवाहन करने पर, आपके बुलाने पर भगवान नीच से नीच के घर पहुंच जाते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, तो आप क्यों चिंता कर रही हो? वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। जिस परमात्मा के स्मरण मात्र से जीव का कष्ट दूर होता है, तो क्या वो परमात्मा आपका कष्ट हरण नहीं करेंगे? भगवान के चिंतन मात्र से जीव का, सामान्य से सामान्य जीव का दुख दूर हो जाता है, तो क्या आपका दुख दूर नहीं होगा? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। मीरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला। ओ मीरा पुकार तुझे गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटा
आमलिया कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भाव से गाइए। ताली बजाइएगा तो ठंडी नहीं लगेगी, वैसे ठंडी लगेगी। मन में श्याम बसे मन में गिरधारी। ओ मन में श्याम बसे मन में गिरधारी। धुन बिसराही गई मुरली की धुन प्यारी। सुन बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 तो भगवान के स्मरण मात्र से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। पितामह भीष्म कहते हैं जिनके स्मरण मात्र से। तो नारद जी महाराज कहते हैं महाराज देवी संसार के सामान्य प्राणी भी आ भगवान के स्मरण मात्र से उसका दुख दूर हो जाता है। तो स कृष्ण क्वापिनो गदा। हे देवी श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, क्या होगा? दुख चले जाएगा।
अपने आप दुख भाग जाए। लेकिन विडंबना ये है कि दुख को भगाने के लिए जो भगवान ने, ये शास्त्रों ने इतना सुंदर साधन दिया हमको, वो तो हो नहीं पाता। और महाराज नए नए खोज करते रहते हैं। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, नारद जी विचार करने लगे सत्कर्म क्या करें। सत्कर्म की खोज में निकले। उसी खोज के क्रम में सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों ने कहा, भैया सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। हे नारद जी, बुध लोग, ज्ञानी लोग सत्कर्म को, ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादभि। श्रीमद् भागवत का जो आलाप है यही ज्ञान यज्ञ है। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को करो। बोले महाराज कहाँ करें? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, वो गंगा द्वार कहाँ है? बोले हरिद्वार। स्पष्ट हरिद्वार क्यों नहीं कहा? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इस मामले में, इस प्रसंग में बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि हरिद्वार कहते तो जो शिव जी के भक्त थे उनको बुरा लग जाता, क्योंकि हरिद्वार में बड़ा झंझट है। भगवान के जो वैष्णव लोग हैं वो कहते हैं हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ से हरि का द्वार, बद्री नारायण का द्वार रास्ता खुलता है। तो वो सही भक्त लोग कहते नहीं, ये हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ का द्वार खुलता है। तो व्यास जी ने कहा इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, न हरिद्वार न हरिद्वार। तब बोले गंगा द्वार। क्यों? क्योंकि गंगा जी के साथ दोनों का संबंध है, चाहे हरि का हो चाहे हर का हो, दोनों का संबंध गंगा जी के संग है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। उस आनंद नाम के तट पर में, गंगा द्वार में, हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। और जब कथा आरंभ हुई तो सब दौड़े। सूत जी कहते हैं जितने कथा रस लंपट थे सारे लंपट दौड़ पड़े। रस लंपटाह। और रस लंपट कौन से लंपट? लंपट शब्द गाली है, लेकिन यहां पर में लंपट शब्द जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण? बोले कथा रस के जितने रस लंपट थे सब कथा श्रवण करने के लिए दौड़ पड़े, चले नहीं। स्पष्ट लिखा सूत जी ने, स्पष्ट कहा सूत जी महाराज ने कि कथा सुनने के लिए चले नहीं। तब बोले महाराज दौड़े कथा सुनने के लिए। कथा का समय हो जाए तो कथा के लिए जब समय से अगर विलंब हो गए तो दौड़ पड़ो, लेट ना हो जाए, छूट ना जाए, तब आप सच्चे कथा श्रोता हो सकते हो। और सोचे चलो अभी तो पूजन शुरू हुआ है, अब आरती होगी, तब मंगलाचरण होगा, तब कीर्तन होगा, तब जो है कीर्तन जब शुरू होगा तब घर से चलेंगे, क्योंकि जो है बैठने में सुविधा होगी। नहीं, कथा का नियम है, मर्यादा है कि कथा वक्ता पहले बैठे, उससे पहले श्रोता को बैठ जाना चाहिए और फिर बीच में उठना भी नहीं। हनुमान जी यही करते, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमद राक्षसांतकम। महाराज तो यहां दौड़े। कौन दौड़े? कथा सुनने के लिए कौन दौड़े? धावंतोप्याय सर्वे, सभी दौड़े। लेकिन सबसे पहले कौन दौड़े? दौड़े तो सब कथा सुनने के लिए, लेकिन सबसे पहला दौड़ किसका था? धावंतोप्याय सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जो वैष्णव थे वो सबसे पहले दौड़े। तो गांव में जो वैष्णव लोग हैं उनका पहला दायित्व है। बाकी लोग तो बाद में आते रहेंगे, लेकिन जो वैष्णव है उनको पहले आना चाहिए। बाकी लोग आगे पीछे होते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन वैष्णवों को पहले आना चाहिए। धावंतोप्या। और कथा में अकेले नहीं आए, कथा अकेले भी नहीं सुनना चाहिए। तब बोले सहपुत्र शिष्या, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपत्रात्रिजपलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो सह छाया सुबोधाधर जन्म मुख्या। सब दौड़े और अकेले नहीं आए। तब
बोले अपने अपने परिवार के संग आए, संग सायुध सवाहन सब परिवार कथा में आए। कथा में अकेले नहीं सुनना चाहिए। क्यों? पूरे परिवार के साथ कथा सुनिए। क्यों? क्योंकि आप अकेले कथा सुनेंगे आपका मन बदल जाएगा, आपके बुद्धि में भक्ति आ जाएगी। मांस छोड़ करके अपवित्र पदार्थ का त्याग करके भगवान की भक्ति, वैष्णव होकर के भगवान की भक्ति करने में लग जाओगे, लेकिन आपका बेटा उसके विपरीत जाएगा। आप चलोगे भक्ति के मार्ग पर, बेटा कहेगा हम तो रोज मुर्गा खाएंगे, रोज मछली खाएंगे घर में। अब क्या हुआ? बोले कथा सुनने के क्या गए, घर में झगड़ा शुरू हो गया। आप भक्ति के विचारधारा के, बेटा ठीक उसका विपरीत विचारधारा की, बहू उसके ठीक विपरीत विचारधारा की, तो इसलिए जब विचारधारा बदलेगा तो घर में झगड़ा शुरू होगा। इसलिए सत्संग जब भी करे तो पूरे परिवार के साथ सत्संग करे, अकेले नहीं, ताकि वो भी कथा सुने तो उसकी बुद्धि में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रवेश करे, भगवान की भक्ति प्रवेश हो। और जो नहीं आ रहे थे अहंकार में के कारण, अपने पद के गरिमा के कारण, अरे हम क्या दें कथा, हमको बिना निमंत्रण हम कैसे जाए, बिना बुलाए, हमको कोई कहा तो है नहीं। तो अपने पद के अभिमान के कारण जो नहीं आ रहे थे, ऐसे लोगों को श्री भृगु जी महाराज बुला बुला करके पकड़ पकड़ के, अरे अब आगे क्यों मत बनो, अब आगे मत बनो, द्वार पर कथा चल रही है, आओ सुनो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। और अपने पद के अभिमान में आकर के महाराज जो लोग नहीं आ रहे थे, ऐसे लोगों को श्री भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। गुरुत्वा तत्प्रणायातान भृगु संबोध्य चानयत्। भृगु जी सबको पकड़ पकड़, ये भी एक काइंड सेवा है। लोगों को बुला पकड़ पकड़ के लाना, बिठाना, कथा में सुनाना, ये एक सेवा है। अभी गुजरात वापी में कथा चल रही थी, तो एक 2-3 माताएं लोग थी, तो उनका जो है संख्या भीड़ ज्यादा रहता था वहां पे, तो उनका ड्यूटी था वो जो है जितने माताएं आवे तो उनको पकड़ पकड़ के लावे, बुलावे, आगे बिठावे, बैठने की व्यवस्था बनावे। तो हमसे कथा में बाद में मिले तो कहे महाराज जी हम कथा तो सुन नहीं पाते हैं, और कथा पंडाल में रह के कथा हम नहीं सुन पाते। हम कहे नहीं आप कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा सुनने का ही फल, जो कथा सुनने वाले को फल मिलेगा वही फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सुनने में योगदान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो आप ना सुन पाओ, लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, बिठाओ, कथा में लोग बैठे, उनको बैठने की समुचित व्यवस्था होए, इसका ध्यान रख रहे हो आप, तो आप भी कथा सुन रहे हो। सब जो अगर बैठ के कथा सुनेंगे तो फिर जो है और व्यवस्था कौन देखेगा? तो जो बैठ कर जो व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी वही लाभ मिलता है जो बैठ के कथा श्रवण करते हैं। तो महाराज कथा के मध्य में बीच बीच में जय शब्दों, नमः शब्दों, जय जयकार होता है, और कथा के मध्य में ही नारद जी ने प्रश्न किया कि कैसे कैसे जीवों का उद्धार इस कथा से हो सकता है, किस प्रकार के जीवों का उद्धार हो सकता है। केवल वैष्णव ही कथा सुने तो उसका उद्धार होगा, या पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। सनकादिक कहते हैं बड़े से बड़ा पापी क्यों न होए, लेकिन उसने भी अगर अपने जीवन में भगवान की कथा का आश्रय ले लिया उसका भी उद्धार हो सकता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप कृतस्तु, जिसने केवल सर्वदा सदा सर्वदा पाप ही किया है, सदा दुराचार रता, जो सदा सर्वदा दुराचार में रत रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध के अग्नि में जल रहा हो, कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा उसका भी उद्धार हो सकता है, वो भी पवित्र होता है। अरे और तो और कितना कहें, अगर वो अपने जीते जी कथा न सुन पावे, उसके पाप के कारण वो अधोगति को प्राप्त हो जाए, वो प्रेत योनि में चला जाए, उसकी मुक्ति न होवे, तो उसके परिवार के लोग उसके उद्धार के निमित्त अगर कथा श्रीमद् भागवत का आयोजन करें तो उसका भी उद्धार हो सकता है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, महाराज ऐसे कैसे हो, जीते जी सुने नहीं, मरने के बाद सुने हुए तो उद्धार हो जाए। बोले हाँ, ये भगवान की कथा का ये विशेषता है। किसी का हुआ है? बोले हाँ हुआ है। किसका? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसको कोई संतान नहीं हो रहा था, एक सन्यासी की कृपा से
फल दिया सन्यासी जी ने। तो हालांकि चूंकि पहले ही कह चुके थे कि तुमको पुत्र नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती इसने रोया गया तो महात्मा जी ने फल दे दिया। लेकिन भाग्य में नहीं था, तो भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य सर्वत्र फलित होता है। भाग्य में उसको पुत्र सुख नहीं लिखा था, नहीं प्राप्त था, तो पुत्र के प्राप्ति के साधन मिलने के बाद भी वो फल उस अपने पत्नी को दिया। पत्नी ने उस फल को गाय को खिला दिया। लो, क्यों? जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है तो बुद्धि भी उसी प्रकार होने काम करने लगती है। हाँ? फल गाय को दे दिया, उस फल के प्रभाव से गाय को एक बच्चा हुआ। और इसने वो आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बना करके प्रस्तुत किया अपने पति के सामने। लेकिन पतिदेव इसके षड्यंत्र को, इसके कपट को जान नहीं पाए, क्योंकि जो महात्मा, जो आदमी इतना बड़ा महात्मा हो, उसकी अर्धांगिनी उतने बड़े दुष्टा होती, उल्टा होती। प्राय हम लोग देखते हैं संत तुकाराम जी, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे तुकाराम जी, लेकिन पत्नी उतनी कर कसा थी। खेत में गन्ना उपजा, गन्ना लेकर के बाजार में बेचने के लिए गए, तो गन्ना पूरा रास्ते में बच्चे मिल गए, मुझे गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। सारा गन्ना बच्चों में बांट दिया। एक गन्ना बचा लेकर के घर पे चले आए। पत्नी बड़ी खुश हुई कि लगता है सारा गन्ना बिक गया, आज तो खूब पैसा मिले होगा। महाराज पैसा कहाँ है? बोले देवी पैसा तो लाए नहीं। बोले क्यों? गन्ना बाजार में बेचने के लिए गए तो पैसा क्या हुआ? बोले गन्ना बिका ही नहीं। बोले तो गन्ना क्या हुआ? बोले रास्ते में जा रहे तो कुछ बाल भगवान लोग मिल गए, सो गन्ने की इच्छा करने लगे, सो हमने गन्ना उनको दे दिया। एक गन्ना बचा है, सो ले। पत्नी को क्रोध आया, खींच करके वो गन्ना को लेकर के मारा पीठ पर में ऐसा गन्ना, वो गन्ना दो टुकड़े में टूट गए, दो भाग में हो गए। अब विचार करो उस जगह पर में कोई पति होता और तो क्या करता? तुकाराम जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए क्या, देवी वाह, आप तो बड़ी बुद्धिमान निकली, आप कितने बुद्धिमान हो। आपने सोचा कि हम आज पति पत्नी आदमी खाने वाले दो और गन्ना एक, तो कैसे खाया जाए, तो आपने इस गन्ने को दो भाग कर दिया। तो कहने का भाव, तो दो आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े पंडित महात्मा थे, लेकिन पत्नी धुंधली अपने बहन की बच्चे को अपना बच्चा देकर के कह करके प्रस्तुत किया। गाय का जो बच्चा हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गाय के कान के समान था उसका कान, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। और धुंधली अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखी। और आगे चल करके धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, महान फल हुआ। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए। इसकी दुष्टता को देख करके महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जब घर छोड़ करके चले गए गोकर्ण जी के समझाने पर, और इसने अपनी मां को इतना पीटा, इतना मारा कि उसकी मां आत्महत्या कर ली। ये दुष्ट 5 वेश्याओं को घर में लेकर के चला आया और उसको अपने घर में रखा। उन 5 वेश्याओं ने एक दिन रात में सोते हुए इसको खटिया में बांध करके तरपा करके मार डाला तो प्रेत बन गए। गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भैया मर गए, तो भैया का श्राद्ध तीर्थों में किया, फिर गया जी में श्राद्ध किया, उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी घर लौट करके आए तो महाराज प्रेत बन करके प्रकट हो, कभी भैंसा, कभी भेड़, कभी बकरा। कुछ कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाई, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। बोले हजारों श्राद्ध कर लो, मुक्त नहीं होंगे, हम इतने बड़े पापी। तब फिर तो तुम जानो, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, भगवान सूर्य नारायण की प्रेरणा से भागवत का संकल्प लिया गया गोकर्ण के उद्धार के लिए, और गोकर्ण धुंधली के उद्धार, धुंधकारी के उद्धार के लिए सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। एक निमित्त यजमान बनाए गए संकल्पित श्रोता के रूप में, और धुंधकारी रोज कथा सुनने आवे। प्रेत शरीर कहाँ बैठे कथा में, कैसे बैठे? तो एक खंभा लगा था मंडप में, उस खंभे में घुस गया और 7 दिन 7 रात्रि तक कथा सुना।
कथा का विराम होवे तो सब लोग तो अपने अपने घर चला जावे, लेकिन उसी खंभे में बैठा बैठा ये सोचता रहे कि महाराज ने जो कथा सुनाई, व्यास जी ने जो कथा सुनाई, उसको सुनते रहे, उसका चिंतन करता रहे और सोच सोच करके खूब कभी प्रसन्न होवे, कभी रोवे। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हुए। 7वें दिन कथा समाप्त हुई, पूर्ण हुआ, विराम हुई तो 7वीं गांठ को फोड़ करके दिव्य रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुआ और अपने भाई साहब को प्रणाम किया। भैया दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। पीतांबर धारण किया हुआ, गले में तुलसी कमलाक्ष की माला धारण किए हुए। भैया प्रणाम, नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमतिच्चा ब्रवीत। भैया प्रणाम। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की वार्ता जो प्रेतों के पीड़ा का विनाश करने वाली है। तो कहने का भाव ऐसी ये कथा जो महाराज प्रेत को भी मुक्त दिला सकते हैं, तो हम आप तो जीवित हैं महाराज। मरा हुआ व्यक्ति भी इस भागवत को सुन के मुक्त हो सकता है, तो हम और आप तो जीवित हैं। ऐसी ये कथा फिर 6वें अध्याय में कथा के महात्म विधि का वर्णन करके सुनाया कि कैसे कथा भागवत सुननी चाहिए। और उसके बाद कथा के अंत में ऐसा कीर्तन किया सनकादिकों ने, उस कीर्तन में भगवान स्वयं पधारे और अकेले नहीं पधारे, अपने परिकरों के संग पधारे। प्रहलाद तारधारी तरल गतितया चौद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षिस्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत, इंद्रोवाद मृदंगम जय जय सूकर कीर्तनेति कुमारा, यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताल बजा रहे हैं, करताल, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद जी वीणा बजा रहे हैं। साहब ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया। उस कीर्तन में भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से पूछा, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो वरदान, कुछ मांगो। भक्तों ने कहा प्रभु यही वरदान दे दो, हरि प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत। क्या वरदान? जहां भक्त लोग आपका भाव से कीर्तन करें वहां आप जरूर पधारो, यही वरदान दिया। तो आइए हम लोग भी आज कीर्तन करके आज के सत्र को विराम दें। आज चूंकि प्रथम दिवस था, कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, लेकिन कल से ठीक 5 बजे से, हाँ ठीक 5 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। ठंडी की थोड़ा रात को पड़ती है, तो आप लोग आइए तो मस्ट वेलकम, ना आइए तो भीड़ कम। हमारे श्रोता हमारे वेंकटेश भगवान और हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं ही, तो आप आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं आएंगे तो आपकी मर्जी। लेकिन कथा ठीक हमारी 5 बजे से कल से शुरू होगी और ठाकुर जी जब तक सुनना चाहेंगे तब तक सुनेंगे। अंत विराम का समय निर्धारित नहीं करेंगे, भगवान को जब तक सुनना होगा तब तक सुनेंगे। लेकिन आरंभ का समय ठीक 5 बजे, तो कल से आप ठीक 5 बजे यहाँ पधार जाएं। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन फिर आरंभ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की हर मुरली कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आप मथुरा में जन्म लियो आप मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की अधर धर मुरली बजैया की। यशोदा गोद कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। की वन वन धेनु चरैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तार्यो। श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्तन रखवारे। श्याम हो भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। अधर धर मुरली बजैया की। ओम जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यग्रहणम् पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम जज्ञेन जियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सचैन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुराणपुरुष